फहद, क्या रेस्क्यू के बारे में आप क्या बताएंगे कि रेस्क्यू का अमल किस तरह से चल रहा है और इलाके की सिचुएशन क्या है? जाहिर सी बात है लोगों का हुजूम भी है, वहां पर वालिदैन भी हैं, और क्या इत्तलात हैं कि बच्चे अभी भी हैं मलबे तले? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जायवा कुआं पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा रश है। जो इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं वो उनमें एक गम की फ़िज़ा देखने में आ रही है, क्योंकि जो बच्चे इस वाक़े में जाँ भाग हुए हैं वो तमाम बच्चे इसी इलाके के थे और इसी इलाके से जो करीब तरीन ये ट्यूशन सेंटर था, यहाँ पर जो है वो ट्यूशन पढ़ते थे। उसके अलावा जो इलाका मकीन है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा रेस्क्यू और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है कि मलबे तले दबे तमाम बच्चों को मलबे से निकाल कर THQ, काना अस्पताल और उसके अलावा जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 14 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ भाग हुए हैं, जबकि जो दीगर बच्चे हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इस वाक़े में जो पुलिस की जानिब से बताया गया है कि DIG ऑपरेशन से बताया कि ये ट्यूशन सेंटर एक खातून चलाती थी और वो खातून भी और उनका एक बच्चा भी मलबे तले दबकर शदीद ज़ख्मी हैं। उन दोनों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है इलाज मुआवजा के लिए। यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू और जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो मलबा हटाने का अमल है उसे मुकम्मल कर लिया गया है। जो जायवा कुआं का एरिया है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ है और उसके अलावा जो यहाँ पर दीगर पुलिस की नफरी है वो मौका पर पहुँच रही है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर इस वाक़े की तहकीकात की जाएंगी और ये देखा जाएगा कि ये बिल्डिंग जो है ये खस्ता हाल थी तो इसको पहले नोटिस जारी हुए थे या नहीं हुए, और अगर ये खस्ता हाल बिल्डिंग थी तो किस तरीके से यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा था। DIG ऑपरेशंस ने बताया कि बिल्डिंग जो है वो एक मंजिला थी, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। ज़मीन बोस होने की वजह से जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तालीम हासिल करने के लिए जो आए हुए थे, वो मलबे तले दबकर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और 14 बच्चे इसमें जो है वो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मौजूद हैं और आप के सामने सारी सिचुएशन है। वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी आहें सिसकियां हमने देखी भी सुनी भी। अगर वालिदैन से आपने बात करने की कोशिश की हो, क्या उन्होंने पहले कभी कंप्लेन की या मालिक मकान को बताया या टीचर को कहा कि ये छत ऐसी है, बोसीदा है, इसको ठीक करवाया जाए? देखिए, ये एक कान्हा 9 का इलाका, एक दही इलाका है और यहाँ पर जो ज़्यादातर मकान हैं वो इसी तरह TR गार्डर्स के बने हुए हैं। उनकी छतें TR गार्डर्स की हैं और वो खस्ता हाल हैं। ज़्यादा पुराने ये घर नहीं है, 10 से 15 साल का अरसा गुजरा होगा इस यहाँ पर इस इलाके को, इस घर को बने हुए। ठीक है फहद, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से रिलेटेड आपके पास क्या इतलात है, क्या इन्फॉर्मेशन है? खासकर जिन बच्चों की डेथ हो चुकी है उनके नंबर्स क्या हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं, तशवीशनाक हैं, कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है? हमारे देखें, इंतहाई दिल खराश वाक़या ये हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और अब तक जो मेरी DG रेस्क्यू से बात हुई, ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और 19 बच्चे जो हैं वो वहाँ से निकाले गए हैं, रेस्क्यू किए गए हैं और एक अडल्ट जो गालबन टीचर था उसको वहाँ से निकाला गया है। और बदकिस्मती से जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल काना है वहाँ पर 14 बच्चे जो हैं वो डेड रिसीव हुए हैं, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। और जो बकाया 5 बच्चे हैं उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद एग्जामिन करने के बाद जो है उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और जो अडल्ट टीचर थे उनको जो है वो जनरल हॉस्पिटल में रेफरल कर दिया गया है। और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो मेरे पास इतलात थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। ये काना में कोई ट्यूशन सेंटर था जिसकी ये छत गिरी है। डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर साहबा ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और इसके जो वजूहात हैं, जो इश्यूज हुए होंगे वो तो उसको ज़रूर देखा जाएगा और जो मैं समझता हूँ कि जो इसके जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो इतना बड़ा नुकसान इससे हो गया है, 14 बच्चे अपनी जान जो है वो जान आफरीन के सपूत कर चुके हैं। हम उनकी लिस्ट जो है वो बना रहे हैं जी थोड़ी देर में और बाकायदा मीडिया से हम उसको शेयर भी कर लेंगे। और जो बकाया बच्चे जो वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा ख्वाजा साहब, कुछ नंबर्स आप शेयर कर पाएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं इस वक्त के जिनको ज़्यादा जख्म आए हैं, ज़्यादा चोटें आई हैं, जिनकी हालत क्रिटिकल कही जा सकती है?
دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے تک جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز ان کو باقاعدہ ایگزامن کر رہے تھے، اور تمام ایگزامینیشنز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے ڈاکٹرز نے ان کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد وہاں سے جو لوگ سٹیبل تھے بچے، ان کو 5 کے قریب بچوں کو جو ہے وہ ڈسچارج کیا گیا ہے، اور ایک جو ٹیچر تھے ان ٹیچر کو ان کی حالت تھوڑی سی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، تو ان کو جنرل ہاسپٹل بھیجا گیا ہے، اور بقایا 14 جو بچے ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ ڈیڈ ریسیو ہوئے ہیں، اور ان میں مختلف ایج گروپس کے بچے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مختلف عمروں کے بچے ہیں اور 14 بچے ہیں جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں، آپ نے یہ بتایا ہے، اور ایک ٹیچر کی بھی حالت کریٹیکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مائرہ ہاشمی ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ مائرہ، آپ ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بچے کے والد سے بھی بات کی ہے۔ کتنے بچے یہاں پر لائے گئے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کیا وہ تسلی بخش ہیں بچوں کے علاج کے لیے؟ جی بالکل، یہاں پر چونکہ ٹوٹل 19 بچوں کو جو ہے وہ لایا گیا تھا، جس میں سے 14 بچے جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیڈ تھے، لیکن جو بچے یہاں پر بچ گئے، 5 زخمی بچے تھے، انہیں طبی امداد جو ہے یہاں پر دی گئی، لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے جو کہ زخمی حالت میں تھے، اور ساتھ ہی کچھ ٹائم کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈیڈ قرار دے دیا گیا۔ ان کے والدین جو ہے وہ خاصے برہم دکھائی دے رہے تھے کہ بچے کی ڈیتھ ہوئی کو 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں۔ والدین صرف اس آس میں ہسپتال کے بار بار وارڈ کے جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ بچ جائے، لیکن یہاں پر کچھ والدین ایسے بھی تھے جن کے صرف کسی کا کوئی ایک اکلوتا بیٹا تھا، تو کسی کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ بہت ہی زیادہ وہ اس وقت غم میں جو ہے وہ ہمیں نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ ایمبولینس اس وقت جو ہے وہ ہسپتال کے باہر موجود ہے، طبی امداد دی جا رہی ہے، اور جو زخمی ہے کہا ان کا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ آگے جاری رکھا جائے گا، لیکن جو والدین ہے، جو خاص کر مائیں ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ان کے اوپر تو غم کے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بر وقت بتانا چاہیے تھا، اور اگر اس ٹیوشن سینٹر کی یہ صورتحال تھی تو اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ہم کبھی جو ہے وہ اس ٹیوشن سینٹر میں ہم گئے تو تھے، لیکن اس کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بوسیدہ تھی، لیکن اس عمارت کو جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک جو ہے وہ نہیں کروایا گیا ہے۔ اس وقت والدین کے آنے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، پولیس اہلکار بھی آ رہے ہیں، سی ایم ساتھ ہی ساتھ جو ایم ایس ہے وہ خود یہاں پر موجود ہے۔ یہاں کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو وہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، اور جو والدین غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ابھی کچھ دیر میں جو ہے یہاں پر باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کریں گے ہسپتال کے باہر کہ ہمیں بر وقت جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں اطلاع جو ہے وہ کیوں نہیں دی گئی۔ تو اس وقت تمام تر صورتحال یہ ہے، اور کچھ بچے جو اس وقت زخمی ہیں ان کا علاج جو ہے انہیں مکمل طور پر جو ہے امدادی سامان جو ہے وہ امدادی جو سرگرمیاں ہیں ان کی وہ جاری ہے، اور تمام تر معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا بھاری ٹھیک ہے مائرہ، سچویشن پہ نظر رکھیے گا۔